जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सोमवार को जापान के चारों ओर वायु, समुद्र और भूमि अभ्यास शुरू किया। इस क्षेत्र में चीनी सैन्य गतिविधि को बढ़ाया। किंग स्वॉर्डसेर सीज पहली बड़ी कवायद है क्योंकि पिछले महीने चीन का मुकाबला करने के उद्देश्य से सैन्य निर्माण को जारी रखने के लिए योशिहाइड सुगा जापान के प्रधानमंत्री बने, जो पूर्वी चीन सागर किंग तलवार में जापानी नियंत्रित द्वीपों का दावा करता है, जो हर 2 में आयोजित होता है। वर्षों में दर्जनों युद्धपोत, सैकड़ों विमान और 46,000 सैनिक, नाविक और मरीन जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका से शामिल हैं। 5 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पहली बार साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रशिक्षण शामिल होगा। जापान के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल कोजी यामाजाकी ने कहा कि जापान के आसपास जापान की सुरक्षा स्थिति तेजी से गंभीर हो गई है। इससे हमें जापान अमेरिका गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। युद्धपोत के साथ अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन और इसके एस्कॉट विध्वंसक थे। 248 मीटर 814 फीट कागा, जो दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में गश्त से लौट रहा था, को अगले साल की शुरुआत में F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान ले जाने के लिए उतारा जाएगा। इस महीने वियतनाम और इंडोनेशिया जापान के हिस्से के रूप में आए थे। दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास। क्वाड के टोक्यो में एक बैठक के बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के अनौपचारिक समूह ने वाशिंगटन को चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव के खिलाफ एक गोलमाल के रूप में देखा। बीजिंग ने इसे मिनी नाटो के रूप में दर्शाया है, जिसका उद्देश्य है जापान पूर्वी चीन सागर में विवादित द्वीपों के आसपास चीनी नौसैनिक गतिविधि में वृद्धि के बारे में चिंतित है, जो कि बीजिंग में सेंकाकू और डोक्यू के रूप में टोक्यो का दावा करता है। कागा पर जनरल यामाजाकी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल केविन शनाइडर, अमेरिकी बलों के कमांडर, जापान ने चीन द्वारा हाल की गतिविधि की ओर इशारा किया जो चिंतित थे। वाशिंगटन और टोक्यो, हांगकांग में नए सुरक्षा कानूनों सहित, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में चीन की सेना द्वारा दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना का निर्माण और ताइवान के उत्पीड़न को कम कर दिया था। चीन ने कहा है कि इस क्षेत्र में इरादे शांतिपूर्ण हैं।